बहुत बड़े प्रमाण पर देश में हमने बेटियों तक और लोगों तक पहुंचाने का एक अभियान किया था। इस अभियान के माध्यम से हमारी सबकी ये कोशिश थी कि हमारे देश में महिला और पुरुष ये जो रेशो है, ये काफ़ी महिलाओं की संख्या कम हो रही थी। काफ़ी ऐसे प्रदेश है कि जिन प्रदेशों में लड़कियों का जन्म होने के पहले ही विशेष रूप से ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी मृत्यु हो जाती थी। और इसलिए बेटी के बराबर बेटा और बेटे के बराबर बेटी, इस भाव को जगाने के लिए बड़े प्रमाण पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अब जमाना बदल गया है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि इस देश में ई रिक्शा शुरू करने का सौभाग्य मुझे मिला। हमारे देश में 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को धोने का काम करते थे और ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण था। ये मानवीय शोषण था, अमानवीय काम था। मैं जब बचपन में अपने स्कूल से अपनी माँ के साथ स्टेशन पर जाता था तो तिलक पुतले के पास चढ़ाव है, वहाँ रिक्शा चलाते समय उसके शरीर से पसीना निकलता था। तो मुझे याद है कि मैं तुरंत रिक्शा से उतर जाता था और मेरे आंखों में आंसू आते थे। हमारे देश में हमारी टेक्नोलॉजी का विकास होने के बाद अब 1 करोड़ में से लगभग 95 लाख 95% लोग इनको मुक्ति मिली है और वो मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा चला रहे हैं। जो 1 क्विंटल का बोरा अपने पीठ पर रखते थे और विशेष रूप से कॉटन मार्केट में बहुत बड़े प्रमाण पर छत्तीसगढ़ी समाज से हमारी महिलाएं सर पर सब्जियां उठा उठा कर लाती थी, पर अब मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा से उनको मुक्ति मिली है, ई कार्ट और ई रिक्शा से। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि दिव्यांगों को भी ई रिक्शा का लाइसेंस मिल रहा है और कृष्णा भाऊ के विशेष प्रयासों के कारण पूर्व नागपुर में अब दिव्यांगों को भी मिला है और महिलाओं को भी ई रिक्शा का लाइसेंस मिला। अब महिलाओं को भी रोजगार मिला और आज महिलाओं का प्रशिक्षण करना, प्रबोधन करना और भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उनको एक विजन देना, इसका बहुत अच्छा काम, जिसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि संतोष जी अनेक साल से स्कूल के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण का काम बहुत यशस्वी रूप से कर रही है। और इसीलिए मैं आज उनके कार्यक्रम में आया और इसलिए आया कि उनका अभिनंदन करने के लिए, उनको शुभकामना और शुभेच्छाएं देने के लिए और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए मैं आज के कार्यक्रम में आया। हम ऐसा समाज निर्माण करना चाहते हैं कि जहां जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर, सेक्स के आधार पर न कोई बड़ा होगा न कोई छोटा होगा। कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति उसके गुणों से बड़ा होता है। इसी बात पर भारतीय जनता पार्टी का और हमारा सबका दृढ़ विश्वास है। समाज में जैसे पुरुषों को अधिकार है, वही अधिकार महिलाओं को है। पुरुषों में और महिलाओं में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जात के आधार पर नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, पंथ के आधार पर नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए और सेक्स के आधार पर भी नहीं होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारे एयरफोर्स में फाइटिंग पायलट हमारी लड़कियां बड़े तेजी से हवाई जहाज चलाती है। हमारी IAS ऑफिसर, हमारी पुलिस ऑफिसर महिला है। आज हमारे यहाँ सब क्षेत्र में महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे खेलों में महिलाएं हैं,
कभी कभी तो इस बात का आश्चर्य होता है लोगों को कि मेरिट में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। महिला किसी से कम नहीं है, केवल उनके मन में पॉजिटिविटी, आत्मविश्वास और नॉलेज, ज्ञान, ये अगर उनको प्राप्त हुआ तो महिला प्रगति और विकास में पुरुषों से भी आगे निकल जाती है। और इसलिए मैं ये इस बात का आग्रही रहा हूं कि ऐसी बातें केवल भाषणों से नहीं होती, कृति से होती है। और इसलिए कृति में महिलाओं को पहली बार अपने मन से ये न्यूनगंड निकाल देना चाहिए कि ये हमारा काम नहीं है, ये पुरुषों का काम है। जो जो पुरुषों का काम है वो हर काम महिला अच्छी तरीके से कर सकती है। इस बात को पुरुष और महिला दोनों ने भी स्वीकारना चाहिए। यही समय की आवश्यकता है। और इसलिए मैं विशेष रूप से संतोष जी को अनुरोध करूंगा कि भविष्य में 21वीं सदी में नॉलेज, ज्ञान, ये सबसे बड़ी ताकत है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन, फ्यूचरिस्टिक स्किल डेवलपमेंट और भविष्य में स्वयं रोजगार महिलाओं को कैसे मिल सकता है, इसका अध्ययन करके महिलाओं को वो सिखाने की व्यवस्था करनी चाहिए। मैंने अभी संतोष जी को कहा कि मैंने अपने सांसद आदर्श ग्राम योजना में ये उमरे रोड पर पांचगांव करके गांव लिया है। और उस गांव में जो कतरन होती है उससे बड़े सुंदर सुंदर हम दरिया, अच्छी जाली बनाते हैं। और 1200 महिलाओं ने अभी तक ट्रेनिंग लिया है और उनको 10,000 रुपये महीना मिलता है। अभी मैं जब यहाँ कार्यक्रम में आ रहा था तो मेरे घर पर जिला परिषद की सीओ शर्मा वो आई थी, तो मैंने उनको दरी बताई। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसकी कीमत कितनी होगी, तो उन्होंने कहा 5,000 रुपये। तब मैंने कहा इसकी कीमत है 400 रुपये में बनती है और 500 रुपये में बेचते हैं और महिलाओं को रोजगार मिला। अब आपने साइबर क्राइम के बारे में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपने आज काफ़ी कुछ सीखा है। और इसमें से हमको कोई सावध कैसे रहना चाहिए, हमारी रक्षा कैसी करनी चाहिए, हमारे पैरों पर हमें रोजगार कैसे मिलना चाहिए, दुनिया का अच्छा से अच्छा ज्ञान हमको कैसे मिलना चाहिए और स्किल्ड भी हमको कैसे मिलना चाहिए, इसकी कोशिश करनी होगी। मैं बहुत बार एक उदाहरण बताता हूँ कि मैं खाने का शौकीन ऊपर अब मैं बहुत कम खाता हूँ, इसीलिए मेरा वजन 50 किलो कम हो गया। एक समय 135 किलो था, अब 85 किलो पर आया। पर खाने में थोड़ा बहुत खाता हूँ। तो मुंबई में एक ताज लैंडसाइन होटल है और उसमें एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। तो मुंबई जाता हूँ तो अक्सर वहाँ जाता हूँ। तो वहाँ एक शेफ़ है, उसका नाम है डेविड। तो वो उसको मालूम है मुझे क्या चाहिए, तो मुझे मिलता ही रहता है जब भी जाता हूँ। तो मैंने एक बार डेविड को बुलाया और पूछा कि तुम डेविड कहाँ के हो, अंग्रेजी में पूछा। उसने कहा मैं हांगकांग से हूँ। मैंने बोला हांगकांग से इतने दूर आए हो यहाँ? बोले हाँ, मैं अनेक देशों में जाते रहता हूँ और ताज रेस्टोरेंट के इसके लिए मुझे अपॉइंट किया गया था, आया हूँ। तो मुझे लगा, मैंने सहज पूछा तुम्हारा तनख्वाह कितना है, रहते कहाँ हो? अब शेफ है वो। तो उसने कहा साहब ज़्यादा नहीं मिलता। तो मैंने कहा कितना मिलता है? बोले 15 लाख रुपए महीना में, और ऊपर में मुझे एक सूट भी मिला है। वो क्या बनाता था, ये जो बीन्स होती है ना आपके, इसमें केनियन बीन्स होती है और वो सिंगाड़े होते हैं, अपने यहाँ उमरेड में बहुत होते हैं, और ग्रीन पीस होता है,
वो केवल थोड़ा सा ऑयल में डालकर फ्राई करके ब्लैक सॉस डाल के ले आता है। तो तुम लोग, बहुत से तुम्हारे में से लोग सब कुछ बनाते होंगे, पर सबके फूड को वो टेस्ट नहीं आती। अभी वो एक शेफ मेरे घर पे आए थे, संजीव कपूर, टीवी पर प्रोग्राम करते, 2 किताबें मुझे दी। अब वो शेफ के उनके शो होते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हो, तो स्किल जो है कपड़े पर कौन सा प्रिंटिंग करना। हमारे यहाँ कोई वड़ा और समोसा भी कैसे बनाना, तो ये हर चीज में एक स्किल्ड है, एक कला है, एक नॉलेज है, और एप्रोप्रिएट नॉलेज लोगों को सिखाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्कूल में क्रिकेटियर था और मैं कभी भाषण वगैरह नहीं देता था, खेलता था। तो 11वीं में जब मैं था तो हमारे स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ, और उस समय हमारे स्वाधीनता को अभी जैसे 75 साल हुए, तब उसको 25 साल पूरे हुए थे। रोप महोत्सव था। मैं नील सिटी धननगर विद्यालय में पढ़ता था। तो हमारे यहाँ एक लड़की थी, वो भाषण देते समय बार बार अटक जाती थी, और उसने नेचर को नटरू कहा। तो हम पीछे बैठकर चिल्लाते थे, पानी पी, पानी पी। उसकी मजा ले रहे थे, और वो बेचारी डर गई थी। तो हमारे हेड मास्टर ने देखा, और उसने हम लोगों को अपने रूम में बुलाकर खूब धुलाई की। तब हमारे मन में, मेरे मन में एक निगेटिव इंटरेस्ट आ गया कि ये हेड मास्टर ने हमको पीटा है, ठीक है, अगर ये इनको लगता है तो अब मैं भी अगले बार भाषण दूंगा। और जीत में मैंने भाषण देना शुरू किया, तो मुझे इतने अवार्ड मिले, तो आगे चलकर नागपुर यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल मिला। तो मुझे अगर ये मौका नहीं आता तो शायद मैं क्रिकेटियर जरूर बन जाता, पर मैं भाषण देने वाला नहीं बनता। तो आप में जितने लोग बैठे हैं, उनमें सब में कुछ ना कुछ हुनर है, कला है, पर उसको, जैसे पत्थर होता है, डायमंड ये पत्थर है, और उसको जब पहलू गिराते हैं तब उसकी कीमत होती है। तो गुरु होते हैं, शिक्षण संस्थाएं होती है, इन्होंने जैसी स्कूल बनाई है, ये पत्थर को आकार देते हैं, और उसी से डायमंड जैसे विद्यार्थी, युवा तैयार होते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि नॉलेज इज द पावर, और नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज, और इसलिए नॉलेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा होशियार नहीं हूँ, पर मुझे 6 डिलीट मिल गई। और मैं मजाक में बताता हूँ कि जब मैं 11वीं में था तो मुझे इंजीनियर बनने की इच्छा थी। तो मुझे परसेंटेज इमरजेंसी की शुरुआत हो गई थी, तो जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में मैं चला गया, मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं था, तो मुझे 52% ही मार्क मिले, और साइंस में मिले 49.26%। तो मेरा डिस्क्वालिफिकेशन था कि 50% के ऊपर एडमिशन नहीं थी इंजीनियरिंग को, तो मुझे एडमिशन नहीं मिली। अब मैं IIT में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, सब जगह भाषण देने जाता हूँ, और जब लोग बोलते हैं मुझे तुम डॉक्टर लगाओ, अब 6 डॉक्टरेट हो गई आपकी, मैंने बोला मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं नहीं लगाता हूँ। पर अब मैं कभी तैयारी भी नहीं करता। आज मैं यहाँ आ रहा था तो YouTube वाले आए और मुझे 2 लाख रुपए दे के गए। अब आप मेरा भाषण तुम YouTube पे सुनते हो तो मुझे 2 से 3 लाख रुपए महीना मिलता है। तो अब क्या होता है कि अमेरिका से लेकर जर्मनी तक, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक, सब जगह मुझे बोलने का मौका मिलता है। तो मुझे एक संधि मिली, अवसर मिला। अवसर मिलने के बाद उसका उपयोग क्या, वो आप भी कर सकती है। और इसलिए एक बात जो अक्सर मैं हमारे छोटे मित्रों को कहता हूँ कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। आपको अलका जी के माध्यम से, संतोष जी के माध्यम से आपको ये अनेक उपक्रमों में भाग लेने का अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी मिली। एजुकेशन संस्था के द्वार से जो विशेष रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुई है,
जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए 10% एडमिशन उन्होंने रिजर्व रखी है। ये बहुत अच्छी बात है कि समाज के लिए, समाज के शोषित पीड़ित लोगों के लिए, गरीबों के लिए जब निस्वार्थ और निरपेक्ष भाव से हम काम करेंगे तो वही समाज हमारे साथ देता है, खड़ा होता है। और इसलिए मुझे संतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना है कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना, महिलाओं को नॉलेज को हासिल करने के लिए मदद करना, महिलाओं में आत्मविश्वास तैयार करके बेटी बचाओ अभियान जैसे महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम करना और लड़कियों के स्कूल के द्वारा भी महिलाओं को प्रगति और विकास के लिए आगे ले जाने के लिए सतत कोशिश करना, ये बहुत ही अभिनंदनीय उपक्रम है। मैं संतोष लड्डा को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बावनकुळे जी प्रदेश के अध्यक्ष है, दटके जी शहर के अध्यक्ष है। अब तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, कार्यकर्ता हूँ। तो हम तीनों मिलकर आपको इस कार्य के लिए बहुत बहुत समर्थन देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और शुभेच्छाएं देते हैं। और आप ऐसा ही काम करते रहिए और यही काम करते करते कारवां बन जाएगा और बहुत बड़ा काम आपके हाथ से होता रहेगा। और अच्छे काम करने वालों को मैं बहुत बार कहता हूँ, उसको मार्केटिंग नहीं करना पड़ता। इफ़ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। तो आपको निश्चित रूप से अच्छे काम का जनता के दिल में जो आपके प्रति भाव पैदा होगा वही आपके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। हम और कृष्णा भाऊ भी है, हम चारों की तरफ से मैं आपके कार्य को शुभकामनाएं देता हूं। और आप जैसे मैंने आपको सुझाया कि 2 एकड़ जगह अब CBSE स्कूल खोलिए वहाँ। और दूसरी एक अच्छी आइडिया आपको देता हूँ, बैंक ऑफ आइडियाज़ इनोवेशन एंड रिसर्च फॉर लेडीज़ गर्ल्स। और महिला क्या क्या कर सकती है, क्या कोई फूल बनाती है, अब जैसे आपने दिया, बहुत सी चीज़ें। तो उन सब आइडियाज़ को एक से दूसरे के पास, दूसरे तीसरे के पास वेबसाइट तैयार करके पहुंचाइए, ताकि अपने जीवन में हमारी सभी महिलाएं अपने पैरों पर खड़े हो सकेगी। और जो आत्मनिर्भर भारत सपना है प्रधानमंत्री जी का, वो भी पूरा होगा और हम समृद्ध संपन्न समाज के साथ एक शक्तिशाली राष्ट्र भी बनेंगे।